नमस्कार फ्रेंड्स, जय हिंद। मैं कैलाश प्रधान। फ्रेंड्स, बहुत सारे साथी की सवाल ये होती है कि शायद मैंने कंपनी चुनने में गलत कर दी, शायद कोई अच्छी कंपनी चुनता तो और बेहतर होता। कोई कहते हैं जो ज्वाइनिंग नहीं हुए वो कहते हैं कि कौन सा कंपनी मैंने ज्वाइन करूं, क्योंकि 21वीं शताब्दी का जो व्यवसाय माना जाता है डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग का है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने ज्वाइनिंग कर लिया है तो आपको यह देखना है कि आपकी कंपनी के अंदर में ये चीज है या नहीं, जो आगे मैं आपको बताने वाली हूं। या आप ज्वाइनिंग करना चाहते हो तो जिस कंपनी को आप चुनना चाहते हो, क्या उस कंपनी में ये सारे फैसिलिटी है कि नहीं। क्योंकि फ्रेंड्स, सफल होने के लिए कुछ चुनिंदा पॉइंट होती है, जो 5 पॉइंट मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूं। ये अगर नहीं है तो उस प्लेटफॉर्म में, उस कंपनी में, उस सिस्टम में सफल होना बड़ी समस्या की बात है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। नाम कैलाश प्रधान फ्रॉम ओडिशा, और आपने अगर इसी चैनल में नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपको इसी तरह और कई सारे न्यू इन्फॉर्मेशन डायरेक्ट सेलिंग से रिलेटेड वीडियो मिलते रहेगी। और वीडियो को अगर अच्छे लगे तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूले, और आपकी प्यारे से एक कमेंट बिल्कुल दीजिएगा ताकि हमारी हौसला और बढ़ जाए। किसी भी कंपनी को चुनने के लिए सबसे जो पहला पॉइंट होती है फ्रेंड्स, कंपनी की प्रोफाइल। प्रोफाइल कैसी है कंपनी का प्रोफाइल मतलब कंपनी का हिस्ट्री देखा जाता है, कितना दिन से कंपनी चली आ रही है, और कंपनी के पास इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, कंपनी का वेयर हाउस कैसा है, कंपनी का डिलीवरी सिस्टम कैसा है, और फ्रेंड्स कंपनी का मैन्युफैक्चर है कि नहीं। क्योंकि फ्रेंड्स, डायरेक्ट सेलिंग में उसका जो नियम के आधार पर गवर्नमेंट की अपना खुद का मैन्युफैक्चर ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट की होनी चाहिए। जैसे आरसीएम बिजनेस फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड के पास 70% से ज्यादा की प्रोडक्ट ओन मैन्युफैक्चर है। आप चाहे तो उसका जाके देख भी आ सकते हो। क्यों फ्रेंड्स ऐसा माना जाता है, अगर खुद का, बहुत सारे कंपनी ऐसा बोलेगे ना, नए हैं आने की बात हो जाएगा। ये तो बात फ्रेंड्स सही है, लेकिन वर्तमान के आधार पर और नियम के आधार पर तो ये सही नहीं है। और ऐसा भी देखा जाता है, अगर खुद का नहीं है तो क्या भरोसा, रात को दबा सुबह सफा हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इसलिए कंपनी का खुद का मैन्युफैक्चर होना चाहिए। खुद का मैन्युफैक्चर यानी कि कंपनी का रिस्पांसिबिलिटी बढ़ जाती है, कंपनी अपनी काम को बढ़ाने की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। जैसे फ्रेंड्स, देखा जाता है ना, जिस कंपनी में उसका ओनर का शेयर होल्डर सबसे ज्यादा होती है, उसी कंपनी आगे जाकर बड़ी काम कुछ करती है, क्योंकि कंपनी ओनर का भी रिस्पांसिबिलिटी बढ़ जाती है। अगर कंपनी का खुद का रिस्पांसिबिलिटी नहीं है, जैसे पहले बहुत सारे कंपनी भाग चुके हैं, और उसी कंपनी का अगर डिटेल से देखा जाए तो किसी और कंपनी के साथ में टाइप था, प्रोडक्ट ला के बेच दिए, कंपनी चले तो अच्छे, नहीं चले तो अपना बढ़िया बिस्तर बांध के भागो। ऐसे भी मकान भी किराए में लेते थे। तो इसलिए फ्रेंड्स, कंपनी का खुद का होना चाहिए। जैसे फ्रेंड्स, मैंने एग्जांपल दिया आपको आरसीएम की हेड ऑफिस आरसीएम वर्ल्ड भिलवाड़ा राजस्थान मैंने 5 बार जाके देखा है, जो कि कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि कंपनी का हेड ऑफिस है ना, ऐसा कहा जाता है। और मैंने जाके भी बहुत बार देख के आया, आप चाहे तो देख सकते हो। उसका जो टॉयलेट का साइज जितना बड़े ना किसी भी कंपनी का फ्रेंड्स, वेयर हाउस का साइज, उसका हेड ऑफिस का साइज भी इतना बड़ी नहीं है। तो कंपनी का वेयर हाउस इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूती होना चाहिए। और एक फ्रेंड्स होती है, कंपनी कितने दिन से चले आ रही है। जैसे आरसीएम की मैं एग्जांपल ले तो आरसीएम की अगर बात करें तो फ्रेंड्स, ये 1970 से 1977 से चले आ रही है। तो कंपनी के पास एक पुराना अनुभव है बिजनेस को लेकर, सेलिंग को लेकर। और अगर नेटवर्किंग मार्केटिंग की बात करें तो फ्रेंड्स 2000 से आज तक चली आ रही है, 22 साल से ज्यादा की उसका एक्सपीरियंस है नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर। तो ये एक भरोसा योग्य बन जाती है। उसके बाद फ्रेंड्स आती है कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क, जो उसका डिस्ट्रीब्यूट करती है प्रोडक्ट, वेयर हाउस किस किस एरिया में है, कैसा है, वो कैसे माल मिलता है। कहीं ऐसा तो नहीं है प्रोडक्ट सफिशिएंट ना मिलता हो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जिस एरिया में आप काम करना चाह रहे हो उस एरिया में डिलीवरी सिस्टम ही ना हो, तो उसमें आपको काम करने में भी बड़ी दिक्कत आ सकती है। और हो सकता है किसी और एरिया से लेकर आप काम कर सकते हो और उस एरिया में अपना खुद का डेवलपमेंट बना सकते हो, उस एरिया खुद आपका हो सकती है। लेकिन फ्रेंड्स, समस्या तो एक हो सकती है। तो इसलिए फ्रेंड्स, एक डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क का भी कंपनी का होना चाहिए। अगर फ्रेंड्स ये सारे पॉइंट उस कंपनी में है, कंपनी का हेड ऑफिस, ओन इंफ्रास्ट्रक्चर, वेयर हाउस, और कंपनी लंबे समय से चले आना हो, और कंपनी का जो ओनर है उसका विजन भी बहुत जरूरी है। क्या वो करना चाहते हैं, फ्यूचर के लिए क्या चाहिए उनको, क्या उनका टारगेट है। कहीं ऐसा तो नहीं है पैसे के लिए ही बात किया जा रहा है, फ्यूचर की कोई बात नहीं हो रही है। कहीं ऐसा तो नहीं है कंपनी का ओन प्रोडक्ट नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है कंपनी की कोई खुद का हेड ऑफिस भी नहीं है। तो इसमें फ्रेंड्स बड़ी दिक्कत आ सकती है। तो फ्रेंड्स, ये पहला पॉइंट जो कि कंपनी का प्रोफाइल बहुत अच्छा होना चाहिए।
तो अगले पॉइंट क्या जरूरी है, कंपनी की प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स कैसा होना चाहिए? प्रोडक्ट अगर दम नहीं है, प्रोडक्ट में जान नहीं है, तो फ्रेंड्स काम नहीं हो सकती है। आप कितना भी अच्छे से प्रमोशन कर लो, कितना अच्छे से प्रोग्राम दे दो, कितना अच्छे से आप बता दो, अगर प्रोडक्ट में जान नहीं है तो काम नहीं बन सकती। जैसे हमारी हेल्थ का राइसब्रान ऑयल के बारे में हमने फ्रेंड्स कई सारे साथी को शेयर की, बड़े बड़े डॉक्टर से बात की, बड़ी बड़ी वकील के साथ में मिले, कई छोटे छोटे लोग से भी मिले। हर किसी की मुंह में ना एक बार इस्तेमाल करने से वो मजा आ गया, आपकी तेल में, आपकी तेल इस्तेमाल करके मेरी सेहत को ये बेनिफिट हुआ और बहुत शानदार है। तो फ्रेंड्स इसमें यह हो जाती है कि प्रोडक्ट में जान है और काम वाकई काम करती है, बस आपकी प्रमोशन अच्छे से हो जानी चाहिए तो काम बल्ले बल्ले हो जाती है फ्रेंड्स। तो प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए और उसके बाद फ्रेंड्स प्रोडक्ट में क्वालिटी, बेहतर क्वालिटी होना चाहिए। उसके बाद फ्रेंड्स वैल्यू फॉर मनी होनी चाहिए। उसके बाद फ्रेंड्स जो प्रोडक्ट वो इस्तेमाल किया उसकी हेल्थ के ऊपर अच्छे असर आना चाहिए, जो कि एक इंडियन लोग की एक आदत होती है, इंडियन रेट, इंडियन कल्चर और इंडियन मेंटालिटी, ये तीन चीजें उसमें मिलना चाहिए, जो कि आरसीएम की एक फुल फॉर्म नाम भी माना जाता है। तो फ्रेंड्स ऐसा होना चाहिए और कंपनी फ्यूचर वाला प्रोडक्ट होना चाहिए। जैसे हमारी गुड डाइट प्रोडक्ट, ये भविष्य की प्रोडक्ट है, क्या उस कंपनी में ऐसा प्रोडक्ट लाया जा रहा है जो भविष्य को ध्यान रखते हुए वेलनेस प्रोडक्ट, गुड डाइट प्रोडक्ट जैसा अभी एग्रीकल्चर में क्रांति आ रही है कि जहर मुक्ति खेती बनाओ, ऑर्गेनिक खेती बनाओ, क्या ऑर्गेनिक के ऊपर कोई बात हो रही है? तो ऐसा होना चाहिए। और एक बात भी प्रोडक्ट के ऊपर ध्यान दिया जाता है, कार होना चाहिए प्रोडक्ट में। फ्रेंड्स मैं चलाने वाली कार की बात नहीं कर रही हूं, उसी कार की बात कर रही हूं जो प्रोडक्ट की अंदर होती है। वो कार क्या होती है? सी मतलब कस्टमर, ए मतलब एफोर्डेबल, आर मतलब रीयूजेबल। अगर कस्टमर एफोर्डेबल रीयूजेबल प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट में दम है और प्रोडक्ट काम हो सकती है। उसी प्रोडक्ट को भरोसा किया जा सकता है और उसी प्रोडक्ट के ऊपर काम भी किया जा सकता है। उस प्रोडक्ट में हमें रिजल्ट भी मिल सकता है। शायद आज लोग नहीं समझ रहे, लेकिन आगे बहुत बड़ी काम हो सकती है फ्रेंड्स। तो उसी प्रोडक्ट के ऊपर भरोसा किया जा सकता है। अगला जो पॉइंट होती है प्लान, कंपनी की प्लान कैसा है? प्लान ऐसा होना चाहिए फ्रेंड्स जो डुप्लीकेबल हो सकती है। जैसे हमारी सिस्टम की प्लान क्या है? सिंपल फंड आप परचेस किए, कुछ आपको डिस्काउंट पे मिल गई, एवरेज 10 से लेकर 20-30% तक मिल जाती है। उसके बाद आपको जो प्राइस आती है जिसको कहा जाता है डिस्काउंट प्राइस, डीफी प्राइस। उसके बाद हमें कुछ बिजनेस वैल्यूम मिलती है जिसको परचेस वैल्यूम कहा जाता है। परचेस वैल्यूम में आपको डिस्काउंट जो कि कैशबैक के आधार पर 10 से लेकर 45% तक आती है। बिल्कुल सिंपल क्लियर होना चाहिए। मार्केटिंग प्लान भी ऐसा होना चाहिए जैसे बिजनेस ऑफ द कॉमर्स के आधार पर, डायरेक्ट सेलिंग के आधार पर ऐसा होता है कि मैन्युफैक्चरर, उसके बाद एजेंट, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेल, रिटेल, उसके बाद कंज्यूमर, बीच में रहती है एक विज्ञापन बनता। वहां से 50 में अगर माल बनती है तो मार्केट होती है 100 रुपया में, 50 रुपया वैल्यू रहती है। और फ्रेंड्स उसी प्रोडक्ट को जब कंपनी पहुंचाती है डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से, वो जो 10% एवरेज खर्चा चला जाता है डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, बाकी जो 45% बचती है वो कंपनी हमें दे देती है। बिल्कुल सिंपल फंडा होना चाहिए जो कि आराम से एक समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। प्लान सिंपल होना चाहिए, उसकी वजह से क्या होती है, हर कोई उसका डुप्लीकेबल कर सकती है, आराम से प्लान देखा सकती है। और हमें बेनिफिट के बारे में अगर हम बात करेंगे तो फ्रेंड्स ये होना चाहिए कि प्लान के अंदर जान होना चाहिए। क्या जान होना चाहिए? उस पर कूलिंग की व्यवस्था भी होना चाहिए। जैसे कंपनी से प्रोडक्ट परचेस करने से हमें बीच बीच में कुछ ऑफर मिलना चाहिए, कुछ जैसे किसमें फुल बिजनेस वैल्यूम हो गया, किसमें अगर गिफ्ट मिल गया, किसमें टूर ट्रैवल मिल गया, लॉयल क्लब जैसे डायमंड क्लब, सुपर डायमंड क्लब, डायमंड डबल डायमंड क्लब, उसमें क्या होती है क्राउन डायमंड क्लब, उसमें हमें कुछ कुछ गिफ्ट मिलती है, टूर मिलती है, ट्रैवल मिलती है, कभी गिफ्ट मिल जाती है, और लकी ड्रॉ, प्रमोशन, मेडल, ये सब होना चाहिए। ये सब होने से क्या है, पुश और पुलिंग की होती है, जिसमें उछाल आती है बिजनेस में, डेवलपमेंट होती है, नई लीडर जनरेट होती है, नई लोग, क्योंकि गिफ्ट जो है ना, फ्री के चक्कर में लोग कहा जाता है कि ऐसे फ्री के चक्कर में लोग हड्डी भी निगल लेते हैं, है ना। तो इसमें क्या होती है, थोड़ा थोड़ा डेवलपमेंट आती है और लोग के अंदर एक उछाल, एक माहौल एक क्रिएट होती है, ठीक है ना। तो उसमें फैसिलिटी होती है। और क्या फ्रेंड्स होनी चाहिए, जैसे कई सारे कंपनी की कहा जाता है बाइनरी प्लान। बाइनरी प्लान में क्या होती है, आप एक हो, आपके नीचे 2 होना चाहिए, उसके नीचे 2 होना चाहिए, और 2 की जब मैचिंग होती है कुछ बेनिफिट मिलती है। लेकिन फ्रेंड्स इसमें दिक्कत भी हो जाती है, हरदम ऐसे मैचिंग ना हो तो आपको भी दिक्कत हो जाती है। क्योंकि मान लो 10,000 का मैचिंग है, एक इस तरफ 5,000, इस तरफ 5,000, मान लो कि एक तरफ आपका 6,000 हो गया, दूसरी तरफ आपका 5,000 है, तो 2,000 आपका गया, 5,000 का ही आपको मिलेगा,
ठीक है ना। मान लो एक 10,000 में मैचिंग है, 20,000 का एक तरफ में आपका 15,000 हो गया, दूसरी तरफ में 10,000, तो आपका 10,000 की मिलेगी, 5,000 का गया, ऐसा कुछ होता है, उल्टा सीधा होती है। लेकिन अगर फ्रेंड्स और एक प्लान होती है जिसको जनरेशन प्लान कहा जाता है। जनरेशन प्लान में आपको बेनिफिट बहुत सारे ज्यादा मिलती है, आप जितना भी टीम बना सकते हो। ये क्यों ज्यादा बेनिफिट है, ज्यादा फायदेमंद माना जाता है, क्योंकि फ्रेंड्स मान लो ऐसा भी होती है ना, बहुत सारे पहले जैसे होता था, बहुत सारे बच्चे होते था कि कई सारे बच्चे उसी टाइम पे ज्यादा बीमारी भी कुछ भी थोड़ा मोड़ा बीमारी होता, ज्यादा तो बीमारी ऐसा होता नहीं था, थोड़ा थोड़ा अगर कोई चैलेंज होता था, इतना हॉस्पिटल की भी व्यवस्था नहीं था, मर जाते थे। तो उसमें क्या हो जाता है, वो लोग का सोच एक ऐसा था कि बहुत सारे हमारे बच्चे हैं, तो अगर कुछ मर जाते तो कुछ भी बच जाते हैं, 2-4 मर जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, और भी 1-2 बच जाते थे। इसलिए फ्रेंड्स उनका ट्रेन के डब्बा जैसे माना जाता है, इसका वो फिटिंग रहता था। तो फ्रेंड्स अगर आपके पास बड़ी टीम है, बहुत सारे लोग हैं, तो कुछ अगर चले गए छोड़ के, कोई गारंटी नहीं है ना, और कोई काम करेंगे छोड़ के चल गए, तो भी फ्रेंड्स आपके पास बहुत ज्यादा हो सकती है। लेकिन फ्रेंड्स अगर आपके पास 2 ही है और एक टीम पूरा चले गए, तो क्या होगा, जैसे मेरे एक करीब दोस्त के साथ ऐसा ही हुआ, अभी वो खुद ही चले गए दूसरी कंपनी में और कंपनी छोड़ दी और ऐलान भी कर दिया कि मुझे नहीं करना है, जो जिसको जहां जाना है चले जाओ, तो पूरी टीम ही चला गया ना। तो उसका अगर जो अपलाइन होगा, उसका तो एक टीम पूरा बिछड़ गया। तो एक बार सोचो क्या होगा, अगर उसके पास 4-5 टीम होता तो क्या होता। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा ना, मैंने पिछले वीडियो में दिया था, आपको चाहिए तो कमेंट कर लेना, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आपको कमेंट में दे दूंगा फ्रेंड्स। टीम सही अपलाइन ना हो तो क्या होती है, उसके बारे में हमने जिक्र की थी। तो फ्रेंड्स अगर जनरेशन है तो आपका मल्टी टीम है, तो कहीं से ना कहीं से आपका बिजनेस मल्टीप्लाई होता है कि मान लो कि एक टीम आपका गुजरात में, एक टीम राजस्थान में, एक टीम बिहार में, एक टीम मध्य प्रदेश में, एक टीम उड़ीसा में है, एक टीम दिल्ली में है। तो मान लो आपका दिल्ली में कोई अभी जैसे फिलहाल कुछ ना कुछ चलती रहती है, किसी एरिया में झगड़ा हो गया, किसी एरिया में बाढ़ आ गया, किसी एरिया में त्योहार चल रहा होगा, तो क्या होगा, जिस एरिया से बिजनेस माइनस है और कहीं एरिया में त्रिवार चल रही है, तो उस एरिया में बिजनेस डबल ट्रिपल हो जाएगा, तो आपका मेंटेन बने रहेगा और डिफरेंस कमीशन ज्यादा आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें इसलिए माना जाता है कि जनरेशन प्लान बहुत अच्छा माना जाता है। तो प्लान के अंदर ये सब अगर है तो फ्रेंड्स आपकी प्लान अच्छा है, उसी प्लान को भरोसा किया जा सकता है और उसी प्लान के ऊपर काम किया जा सकता है। हाँ, ये भी ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं है तो कंपनी बार बार प्लान बदल रही है, तो इसी कंपनी को भरोसा भी मत करना। जो जिसका खुद का प्लान के ऊपर भरोसा नहीं है, बीच में एक कंपनी के आई थी जो कि अपना खुद का प्रोडक्ट के ऊपर भी भरोसा नहीं है, उस कंपनी अपनी प्रोडक्ट को दूसरी कंपनी में दूसरी नाम पे भी बेच रहा है, साला अपनी नाम पे भी नहीं बेच रहा है, दूसरी नाम पे बेच रहा है। कंपनी खुद का है, मैन्युफैक्चर उसका ही है, लेकिन बेच रहा है दूसरी नाम पे, तो ऐसे कंपनी के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो इसलिए कंपनी का प्लान भी अच्छा होना चाहिए। 4 नंबर पॉइंट है, अगर हम क्या देखें, पहले सबसे पहले कंपनी का प्रोफाइल देखें, कंपनी का प्रोडक्ट देखें, कंपनी का प्लान देखें। अगर ये 3 चीज सही निकल जाती है तो हमें पे आउट के ऊपर ध्यान देनी है, क्योंकि अगर कंपनी प्रोफाइल अच्छे से अच्छा है तो हम ज्वाइन कर सकते हैं। कंपनी का प्रोफाइल के बाद प्रोडक्ट अगर अच्छे है तो कंपनी को यूज किया जा सकता है और सेलिंग किया जा सकता है। तो उसके बाद होती है कंपनी का प्लान। अगर ये तीनों चीज सही बैठ रही है तो उसके बाद हमें बेनिफिट के बारे में सोचना है। तो पे आउट कैसा है, तो कंपनी की पे आउट, कंपनी कैसे पे आउट देती है, ऐसा तो नहीं है ना आज काम कर लो और शाम को आपको पे आउट मिले, काल पे आउट मिल गया। तो इसमें क्या होती है फ्रेंड्स, हम बड़ी टारगेट अचीवमेंट नहीं कर पाते हैं, बड़ी उछाल नहीं है इसमें। ज्यादातर बड़ी लीडर को ही ज्यादा बेनिफिट मिल पाएगी, हमें जो नए लीडर इसमें एंट्री होंगे उसको ज्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगी। क्यों ऐसा मैं क्यों कहता हूँ, क्योंकि हमारा जो भारतीय की है हरदम वो मंथली के हिसाब बनती है, मंथली के हिसाब से काम होती है। एवरेज 30 दिन का एक मिलना चाहिए। 30 दिन में इसीलिए कहता हूं क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग का जो रूल्स की भी एक है कि आप जो प्रोडक्ट परचेस कर रहे हो उसका कम से कम 30 दिन का टाइम होना चाहिए रिटर्न के लिए। अगर आपको कंपनी आज परचेस किया, काल को पेमेंट दे देती है, सप्ताह में पेमेंट दे देती है, तो उस प्रोडक्ट का रिटर्न कैसे होगा? उस प्रोडक्ट को या तो कंपनी रिटर्न नहीं ले पाएगी, या फिर कंपनी उस प्रोडक्ट के ऊपर कोई गारंटी जैसे वारंटी ये सब नहीं दे पाएगी, या फिर कंपनी सही ढंग से पेमेंट नहीं दे पाएगी, या फिर आपका पेमेंट कुछ ना कुछ कंपनी पेंडिंग रखेगी, ऐसा कुछ ना कुछ तो, या फिर पेमेंट ऐसा भी दिखा देगी आपको कंपनी महीने के बाद देगी, ऐसा कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होगा। इसलिए फ्रेंड्स पेमेंट मंथली होना चाहिए, और मंथली 30 दिन के टाइम के बाद जो होना चाहिए 30 दिन के बाद ही होना चाहिए। मंथली तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसी महीने का पेमेंट अगले महीने, इसी महीने का जो भी बिजनेस हुआ है 30 दिन रहना ही चाहिए। क्यों रहना चाहिए? क्योंकि गवर्नमेंट का रूल से 30 डेज रिटर्न पॉलिसी आपकी प्रोडक्ट के ऊपर होना ही चाहिए। तो उसके बाद पेमेंट मिलना चाहिए। उसके बाद पेमेंट जैसे ही मंथली क्लोज होती है 2, 4, 5 दिन के अंदर ही पूरा बिजनेस क्लोज होगी, अपना अपना पेमेंट हर किसी के पास पहुंच जाना चाहिए, वो भी फ्रेंड्स टैक्स पे के ऊपर। हर किसी का जिसका इनकम टैक्स होती है, इनकम टैक्स जिसका टीडीएस फाइल होती है, टीडीएस फाइल के हिसाब से उसका पहुंच जाना चाहिए। और जो भी उन कंपनी की जो क्या होती है डिस्ट्रीब्यूटर, जो कि उसका जो
स्टॉक फंड होल्डर होती है उन लोगों की जैसे टैक्स भी उनका भी पेमेंट होना चाहिए, और सारे जो कंपनी का कारोबार होती है बिलिंग की वो भी जीएसटी फाइल के ऊपर होना चाहिए। और साल में कम से कम हम देख सकते हैं कि एक बार जब कंपनी अपना अपडेट देती है कंपनी की जो गवर्नमेंट के टैक्स के ऊपर, वो सब जो हमें हमारी टीडीएस फाइल करते हैं तो रिटर्न आना चाहिए, ये सब क्लियर होना चाहिए। और कंपनी की जो कमीशन स्टेटमेंट है हम सबकी तो अपनी साइड में अपडेट होना चाहिए कि टीम को कितना गया और हमें कितना मिला, ताकि हमें पता चले कि कंपनी किससे पे आउट दिया, कहां से दिया, कितना दिया। कहीं ऐसा तो नहीं है ना, बहुत सारे कंपनी के सुना जाए कंपनी का टर्नओवर के ऊपर से हमें इतना परसेंट, भाई कंपनी का टर्नओवर कितना हुआ आपको कैसे पता चलेगा? अगर कंपनी टर्नओवर के ऊपर दे रही है, क्या कंपनी के ऑल टर्नओवर की कैलकुलेशन आपको हिसाब दिखा रही है, अपडेट दिखा रही है? अगर दिखा भी रही है, क्या वो अपडेट बिल्कुल सही है, गवर्नमेंट को वो उतना दिखा रही है, उसका टैक्स पे कर रही है गवर्नमेंट को? अगर नहीं है तो गड़बड़, एक तो झूठ बोल रहा है या फिर आपको कुछ छुपा रही है। और उसके बाद और क्या होती है फ्रेंड्स, स्मॉल से स्मॉल अमाउंट से लेकर बड़ी अमाउंट तक हर किसी का ट्रांजैक्शन होना चाहिए। क्योंकि फ्रेंड्स अगर मान लो किसी नए बंदे हैं, नए हैं, ऐसा गारंटी नहीं है कि वो बड़ी काम कर सकते, छोटे काम किया, छोटा सा बिजनेस वॉल्यूम बनाया, छोटा सा उसका अमाउंट बना, मतलब कि कमीशन स्टेटमेंट कम बना, मान लो 50, 100, 200, 400 की भी बन गया, तो अगर उसका पेमेंट नहीं आती है तो भी प्रॉब्लम है, तो उसका पेमेंट आ जाना चाहिए। अगर नहीं कंपनी बैंक में ट्रांसफर नहीं कर रही है तो उसका अल्टरनेट रास्ता, जैसे आरसीएम हमारी कंपनी कर रखे, क्या कर रखा है, आपका अगर छोटी कुछ अमाउंट पेंडिंग है तो आप स्टोर पे जब बिल कटाते हो तो उसको माइनस करवा सकते हो। तो बहुत बढ़िया कि बढ़िया मतलब कि अच्छे डिसीजन है, बढ़िया डिसीजन है, तो ऐसा होना चाहिए। तो अगर ये सारे सुविधा है तो हम उसको चूज कर सकते हैं। अब बारी आती है, तो अगर हम काम करने के लिए इतना क्लियर है, हम काम करना चाह रहे हैं उसी कंपनी में, तो कौन से बंदे के साथ में काम करेंगे? 5 नंबर पी कहा जाता है पीपल्स। कौन सा पीपल को चयन करेंगे आप? जो एक लंग टाइम एक कंपनी में काम कर रहा हो, विजनरी हो, एक्टिवेटिव हो, इफेक्टिव भी हो, ग्रोइंग भी हो, और उसके बाद भी फ्रेंड्स वो एक्शन करता हो। ऐसा तो नहीं है 10 साल से तो भी कंपनी में क्या कर रहा है, बस सामान खा रहा है, क्या नॉलेज है, राइस प्रणाली की भाई क्या आपका फैसिलिटी, हाँ अच्छा है भाई, क्या क्या कुछ पता है, कितना बिजनेस प्लान कुछ नहीं पता है, तो इसके साथ में काम करके हम बड़े नहीं कर सकते। हाँ सामान यूज कर सकते हैं, अच्छे वो सब ठीक हो सकता है, लेकिन हम बड़े काम नहीं कर सकते फ्रेंड्स। अगर वो कर रहा है ठीक है, ऐसे तो हम बहुत सारे कंपनी के देखते हैं क्या करते हैं, वो जैसे बोलेंगे ना, बहुत सारे कंपनी का आप देखोगे कमीशन स्टेटमेंट, देख भाई मैं अभी इतना दिन से काम कर रहा हूँ, इतना बड़ी स्टेटमेंट है, ज्यादा से ज्यादा वो स्टेटमेंट जो दिखाते हैं ना एडिटर होती है, तो इसमें भरोसा मत करो, क्योंकि उसने जो किया आप अगर वो करोगे तो आपका भी वो हो सकता है। अगर वो मेहनत करके किया है तो आपका भी स्टेटमेंट उसी मेहनत की वजह से बन सकती है। अगर वो मेहनत नहीं करके बना, एडिटर करके बनाया, तो आप भी एडिटर करके दिखा सकते हो, तो इसमें पैट तो नहीं भरेगी। हाँ सर्कल कुछ भर सकती है, पैट नहीं भरेगी फ्रेंड्स, क्योंकि असलियत तो थोड़ी दिन में सामने आ जाती है। तो इसीलिए फ्रेंड्स अच्छे पीपल होना चाहिए। और फ्रेंड्स जिस पीपल को आप चॉइस कर रहे हो, क्या वो पीपल एक्टिव है क्या, पॉजिटिविटी है क्या? कहीं ऐसा तो नहीं है बार बार कंपनी बदल रही है। बहुत सारे साथी को मैंने देखा है अपनी कंपनी में दूसरी कंपनी में घूमते घूमते फिर 5, 6, 10 कंपनी चले गए, फिर वापिस आकर उसी कंपनी में जुड़ गए, फिर कुछ दिन एक्टिव होकर काम करते फिर भाग जाते, कहीं हर कंपनी में, कहीं दूसरे नए कंपनी आ गए, अरे भाई नए कंपनी, कहीं बोलते हैं यार नए कंपनी में अच्छे एक मतलब कि क्या अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि मार्केट में फैला नहीं है, हम जुड़ गए और पूरा मार्केट में फैल जाएंगे। भाई फैलाना पड़ता है, करना पड़ता है, आप फैलाओगे तभी आपका बिजनेस फैलेगा, आप नहीं फैलाओगे तो किसी और का फैलेगा। ये समझने वाली बात है, फर्क इतना होती है हम क्या करते हैं उसके ऊपर हम फ्रेंड से हमें कंपनी कमीशन देती है। किसी कंपनी का भी खजाना ऐसा नहीं है कि वो बांट दे दिए, आप जो डालोगे वही मिलेगा आपको, रिटर्न में आपको उसी का ही रेवेन्यू जनरेट मिलेगी, कंपनी अपनी खजाना से नहीं दे देगी, तो करना तो हमें ही पड़ेगा। तो कंपनी के पास अगर क्लियर नहीं है तो कंपनी नहीं देती है, तो उसी कमीशन स्टेटमेंट को उसी लीडर की देख के किसी का भरोसा मत करो। उससे पहले जो हम 4 पॉइंट के ऊपर बातचीत की ना, कंपनी का प्रोफाइल देखो, कंपनी का प्रोडक्ट देखो, कंपनी का प्लान देखो, कंपनी का पे आउट देखो, ये 4 चीज अगर अच्छे है, और उसके बाद 5 नंबर आपका अगर अपलाइन अच्छे है तो आपका काम बहुत बड़ी हो सकती है। जिस साथी के साथ आप काम कर रहे हो वो लंग समय से काम करता हो और पॉजिटिविटी हो, लगातार मेहनती वाला हो, अगर वो कंटिन्यूस काम कर रहा है एक कंपनी में एक अच्छे रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में, तो वो बड़ी कामयाब हासिल कर सकता है। क्योंकि हाँ ऐसा भी होता है किसी का नसीब में खीर पूरी होती है, किसी के नसीब में सूखा पूरी होती है, लेकिन लगातार मेहनत करने से वो भी एक बड़ी अचीवमेंट कर सकता है। थॉमस एडिसन को भी आसानी से रिजल्ट नहीं मिला था, या मैकडॉनल्ड को भी इतना आसानी से रिजल्ट नहीं मिला था। किसी को कितना समय लग सकती है, लेकिन वो जरूर कामयाबी होगी। बस बंदा है क्या अच्छा और पॉजिटिविटी होना चाहिए। तो ये अगर फ्रेंड्स 5 चीज आपके साथ में है,
आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो ये अगर है तो आप जरूर बड़ी कामयाब हासिल कर सकते हो। अगर नहीं है तो आप खुद ही बन जाइए, तो भी आप हो सकते हैं जितना संभव। अगर कंपनी की सब क्लियर है, आपकी अपलाइन सही नहीं है तो आप बन सकते हो, क्योंकि अपलाइन गलत होने से भी प्रॉब्लम हो सकती है, जो हम पिछले वीडियो में चर्चा की थी। आप देख सकते हो हमारे चैनल में वो वीडियो भी पड़ा है। अगर कंपनी की बैकग्राउंड, कंपनी की पे आउट, कंपनी की प्रोफाइल, कंपनी की प्लान ये सब भी खराब है तो भी गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि कुछ दिन पहले एक कंपनी की रेड पड़ी है ईडी का, आपको तो पता होगा, न्यूज में, मीडिया में, पेपर में आया है। तो हाई रेट के कारण उसके ईडी ने रेड किया ऐसा बताया है। कुछ दिन पहले कुछ और कंपनी की रेड हुई थी पिछले साल, जिसका कंपनी का नामो निशान मिट गया, बंद हो गया कंपनी का, जो कि कंपनी का प्लान अच्छे नहीं थी, पब्लिक से पैसा ले रहा था, मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा था। तो इसमें फ्रेंड्स प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है ना फ्रेंड। तो कंपनी एक अच्छे होना चाहिए, सही है तो बहुत आगे जा सकती है। कंपनी एक इथिकल होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में हमने ये जो 5P के ऊपर बातचीत की, तो उस के ऊपर आपका क्या राय है, आपको क्या लगती है कि कंपनी के अंदर और क्या होना चाहिए, ताकि हर किसी को पता चले। आप जरूर कमेंट करके बताइए, ताकि हम अगले किसी वीडियो में आपकी उसी बात के ऊपर चर्चा करेंगे और हर किसी को भी पता चले। अगर आपको सही लग रही है तो इस वीडियो को आपके हर वो साथी के पास पहुंचाइए, ताकि उनको भी पता चले कि कंपनी की कितना और ऑफलाइन का कितना योगदान है, कैसा होना चाहिए। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं और एक न्यू वीडियो में। जय हिंद,